Good morning, students. Myself, Umesh Dutt, Assistant Professor in Geology, SVC Government College, Ajmer. In class BSc Part First, Subject Zoology and Paper Third, Developmental Biology और परिवर्धनात्मक जैविकी में हम यूनिट फर्स्ट के अंदर प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन की ई सेक्सुअल मोड के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल मोड यानी जो लैंगिक जनन की विधि है उसके संबंध में ब्रीफ स्टडी करेंगे। जो हायर प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन होना एक जो है नॉर्मल फिनोमिना है। साधारणतः जो मतलब फंगस हैं या जो भी और एल्गी हैं वो एडवर्स कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थितियों की शुरुआत में यौन प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्थानांतरित हो जाते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन एक जो है यूनिसेल्युलर एनिमल में जो है या प्रोटोजोन्स एनिमल है उसके अंदर भी ये जो है अविकल्पित जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जो हैं फ्यूज़ होकर युग्मनज या जिसे हम जाइगोट कहते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं और इस जाइगोट से एक नए एनिमल के रूप में पूर्ण विकास होता है जो कि अपने पेरेंट के समान होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने के लिए सभी एनिमल्स को जो इवोल्यूशन प्रोसेस है या विकास है और उसके लिए जो उसको मैच्योर होना है वो एक मैच्योरिटी को प्राप्त करने के लिए एक जो है एक क्रिटिकल स्टेज तक या एक निश्चित चरण तक उसे जो है अपनी यात्रा को पूरा करना होता है, उसे उस चरण तक पहुंचना पड़ता है। और एनिमल्स में ये जो स्टेप्स हैं वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। कई जो एवियन फौना के जो मेंबर्स हैं वो जो हैं एग को प्रोड्यूस करते हैं, ओविपेरस होते हैं, जबकि जो विविपेरस एनिमल हैं वो एनिमल जो रिप्रोडक्शन है उसके दौरान कई साइक्लिक फॉर्म में अपनी बॉडी के कोई फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को दिखाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल की फॉर्म में डॉग्स हैं, शीप हैं, लॉइन हैं या कैट फैमिली हैं, इन सभी के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाई जाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अपीयर होना भी जो कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। इस प्रकार के चेंजेस इसमें मिलते हैं। इसके विपरीत जो मेल और फीमेल की जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर किसी एक सिंगल एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं तो उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। प्लांट्स के अंदर ये कॉमन फिनोमिना है, जबकि एनिमल्स के अंदर हमें ज़्यादातर जो है एक लिंगी यानी मेल और फीमेल सेपरेट फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। जो उभयलिंगी हैं वो जो है मोनोएशियस के समान होते हैं। इसमें कई कवक, प्लांट्स और एनिमल्स की जो है स्पीशीज़ में उभयलिंगी को जो है डायोसियस कहा जाता है या हेट्रोथैलिक भी इसे कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जो एनिमल किंगडम में हैं उभयलिंगी प्रवृत्ति के, उसके अंदर अर्थवॉर्म, पैराडिमापोस्टमा जैसे है, जॉक और सब कुछ स्पंजेस और फ्लैटवर्म्स आते हैं। जबकि जो मेल और फीमेल जिसमें सेपरेट हैं उसमें जो है कॉकरोच और जो
जो हायर इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट्स हैं उनके एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अधिकांश एनिमल्स और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे जो लिविंग बींग्स हैं, इनके अंदर जो है वो द्विगुणित अवस्था होती है, यानी उनके अंदर गुणसूत्रों के जो हैं सेट्स जो हैं वो 2 होते हैं, यानी युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन या इसे हम जो है न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं, उसके द्वारा ये एक साइकिल में जब एंटर करते हैं उसके बाद रिजल्ट के फॉर्म में हमें अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं या हैप्लॉइड कंडीशन की प्राप्ति होती है। अब अगर हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को ही अगर हम स्टडी पर्पज से क्लासीफाइड करना चाहते हैं तो हम इसे 3 फेजेस के अंदर क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फेज इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड द लास्ट वन इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के बारे में अगर हम कहें तो इसे पूर्व निषेचन अवस्था भी कहते हैं, जिसमें जो युग्मक निर्माण है, ये जाइगोट्स का जो फॉर्मेशन है वो अगुणित युग्मक जो हैं वो बेसिकली अगुणित रूप में होते हैं। और आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स जिसके अंदर नर और मादा युग्मक दिखने में समान होते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है वो प्लांट्स में जो शैवाल हैं या क्लेडोफोरा है, इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो हेट्रोगैमेट्स हैं, हेट्रो यानी अलग अलग, तो अधिकांश जीवों में रूपात्मक रूप से जो मेल और फीमेल जो युग्मक उत्पन्न होते हैं उन्हें हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, जिनकी मॉर्फ ही जो है दिखने में ही जो है समान नहीं होती हैं। इसके एग्जाम्पल में कुछ शैवाल हैं और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हैं। जैसा कि मेल गैमेट्स है उसे हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं उसकी मॉर्फ जो है ओवम या डिम के रूप में या अंडे के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब हम जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र या पॉलिनेशन। ये बेसिकली जो है वो बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें अगर हम देखें तो जो मतलब युग्मक का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने एम को प्राप्त करने के लिए मूवमेंट होता है उसे हम परागण या युग्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। मुख्य रूप से जो युग्मकों में जो गैमिट है वो जो गतिशील गैमिट है वो मेल गैमिट्स होता है, यानी स्पर्म होता है, और फीमेल गैमिट की और इसका उस डायरेक्शन की ओर इसका मूवमेंट होता है। और जैसा कि जो हम अगर शैवाल या कवक या कुछ प्लांट्स की बात करें जिसमें ब्रायोफाइट और टेरिफाइट्स हैं, उनको अगर अपने मेल गैमेट्स को मूवमेंट करना होता है तो उसके लिए किसी ना किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम भी जो है वो एक्वेटिक मीडियम यानी वाटर होता है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन जो है उसे हम जो है ये बड़ी कॉमन टर्म है। इसके अंदर जो है हम मुख्य रूप से मेल और फीमेल गैमेट्स की जो फ्यूज़न है, संलयन है, एक स्पेसिफिक जो इवेंट है, जिस इवेंट के बाद जो है इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी हैप्लॉइड कंडीशन ये डिप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है, अगुणित से ये द्विगुणित अवस्था में आ जाता है और युग्मनज का निर्माण करते हैं या जाइगोट का निर्माण करते हैं। और इसमें अगर हम कहें तो इसकी जो फॉर्म है उसमें 2 प्रकार से परफॉर्म होता है, जिसके अंदर एक जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो युग्मक हैं या जो प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं, बाह्य रूप से जो है एक्सीट होते हैं और बाह्य निषेचन द्वारा उत्पन्न संतानें जो हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको आगे मतलब लाइफ को कंप्लीट करते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है, यानी इसके अंदर जो है वो गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, वो
लाइफ चांस को बढ़ाने के लिए मादा शरीर की बॉडी के अंदर ही इस इवेंट को परफॉर्म किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन का। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट है उसे हम निषेचन के बाद की अवस्था या पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि निषेचन के इवेंट का जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी हम इसके अंदर मुख्य रूप से जायगोट या युग्मनज की बात करते हैं। निषेचन के बाद जो डिप्लॉयड युग्मनज बनता है वह युग्मनज ही आगे जाकर सीक्वेंशनल जो है डिवीजन जिसमें होते हैं, जिसे हम क्लीवेज चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, उसके द्वारा एक जो है कंप्लीट ग्रोथ कर नए एनिमल का विकास करता है। युग्मनज जो है वो इसके अंदर कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि इसे ड्राइनेस से बचाएंगे, और साथ ही साथ जो इसके एक्सटर्नल जो इस पे वो जो फोर्स हैं जो इसको हानि पहुंचा सकते हैं, इसको जीवित अवस्था में रहने के प्रति विरोधी होते हैं, उनसे बचने के लिए ये अपने शरीर में कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स लाता है जो कि इवोल्यूशन के दौरान जो हैं अपीयर हुए हैं। उसके अंदर इसे इसकी सेल वॉल, इसका जो चारों ओर जो उसका कवर है वो थोड़ा थिक होता है, और ये जो है इसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी कुछ जो हैं वो चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें जीवों में जो है जाइगोट जो है अर्धसूत्री विभाजन, या हम इसे कहें जो है मियोटिक डिवीजन से होकर ये अगुणित जो है वो बीजाणु बनाता है और एक नया अगुणित जीव बनाता है या कंप्लीट डेवलप होता है। तो डिप्लॉयड के बाद फिर वापस अपने जो प्री स्टेजेस में आने की इस चरण को हम जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं। ये सारे टाइटल्स जो हैं वो सभी हमें डिटेल के अंदर अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। अब हम आगे अगर बात करें तो हम जो कहेंगे उसे हम भ्रूण विकास या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यह एक जो प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस जो है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन है ना, तो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो एक जो क्रम है, इसके अंदर जो जाइगोट है उससे जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है वो क्या करता है, डेवलप होता है। और डेवलपमेंट की बहुत सारी जो स्टेजेस हैं जो कि जेनेटिक मेकअप के द्वारा बनी हुई होती हैं, उन सब विकास की प्रक्रियाओं से ये गुजरता है। और इस विकास की प्रक्रियाओं में गुजरते समय इसके अंदर जो है मुख्य रूप से कोशिका विभाजन होता है, जो कि इसकी मास को यानी इसके शरीर के वॉल्यूम को और एक पर्टिकुलर शेप जो इसे देना है, इसके अंदर अंगों का निर्माण करना है, वो सभी इवेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो उसमें जो मुख्य इवेंट है उसमें हमने जैसे कहा सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि दूसरे कॉमन सेल डिवीजन से थोड़ा सा डिफर करता है। इसे हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, सेल्स के नंबर के अंदर जो है वृद्धि होती है और साथ ही साथ इनका द्रव्यमान भी बढ़ता है। कोशिका विभाजन में जो है विशिष्ट जो इसके ऊतक हैं और जो इसके ऑर्गन हैं उनको बनने के लिए इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनोजेनेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फिर इन्हीं के अंदर कुछ एनिमल्स में जब हम उनके टाइप स्टडी मेंबर्स में लेंगे तो हम लोगों को जो है वो मुर्गी के भ्रूण में या हमें एम्फीबियंस के जो भ्रूण हैं उनके अंदर स्टडी करनी है। तो जैसा कि हम अगर वो एग प्रोड्यूस करते हैं तो हम उन्हें ओविपेरस कहते हैं, और अगर भ्रूण का विकास मादा के शरीर में ही होता है और एज इट इज़ बर्थ होती है तो उसे हम विविपेरस कहते हैं। तो मतलब इसके अंदर हम ओविपेरस यानी कि निषेचित अंडा जब है वो निषेचन के बाद जो है एग बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसमें कुछ एडेप्टेशन होते हैं, उसके अंदर एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात, उसके चारों ओर जो कवक बनता है उसकी बात हम करेंगे। जबकि विविपेरस एनिमल्स के अंदर जो एनिमल है उसका भ्रूण का जो विकास है वो शरीर के अंदर ही होता है। तो इसमें भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स किस प्रकार से बनती है इसकी हमें बात करनी होगी, जो कि हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।
इसी सीक्वेंस के अंदर एक और स्पेसिफिक टाइप का यूनिक जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म पाई जाती है, उसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम डेफिनेशन को देखें या ब्रीफ में इसके बारे में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नई एनिमल का जब विकास होता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो बीज हैं, यानी जो मधुमक्खी हैं उनके अंदर आपको पॉलीमॉर्फ भी मिलेगा, और पार्थेनोजेनेसिस ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो मोड है वह भी मिलेगा। कुछ रोटिफर्स भी जो हैं इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में अपने पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। अब हम आगे जो बात करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा मेन जो इस टॉपिक को हमें कवर करना है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसे हम जब क्लासिफाइड करते हैं तो हम उसे 2 फॉर्म्स के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। पहला जो इसका जो फॉर्म है उसे हम कहेंगे एम्फी मतलब सिनगैमी, और कॉन्जुगेशन के अंदर इसे हम क्लासिफाइड करेंगे एम्फियोगैमी, यानी इस निशेषण को हम देखेंगे। तो व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, जो सिनगैमी है उसे हम हिंदी में युग्मक संलयन कहते हैं। तो युग्मक संलयन वह इवेंट होता है जिसमें कि 2 जो सेक्सुअल सेल्स हैं वो या गैमिट्स हैं वो कंप्लीट जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं, और उनके फ्यूज़न के द्वारा जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के न्यूक्लियस को हम सिनकैरियन या युग्मक केंद्र कहते हैं, और युग्मक संलयन की यानी सिनगैमी की जो ये इवेंट है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती हैं, जिसके अंदर हम पहला अगर एग्जांपल देखें तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ये जो वन वर्ड जो टाइप क्वेश्चंस हैं उसके अंदर पूछा जाता है, जिसके अंदर जब जो लोअर इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उसके अंदर होता क्या है कि एक ही पेरेंट सेल की से जब उत्पन्न जो गैमिट्स हैं उनका संलयन होता है तो उसे हम ऑटो यानी स्वयं ऑटो या ऑटोगैमी या स्वयुग्मन कहते हैं। और इस प्रकार का जो स्वयुग्मन है वो मुख्य रूप से एक्टिनोफ्रेंस और एक्टिनोस्फीरियम के अंदर ये पाया जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वह आइसोगैमी है। आइसोगैमी का मतलब जब 2 युग्मकों का आकार और परिमाण यानी उनका साइज और शेप तो समान हो, लेकिन इसके बाद भी उनके बिहेवियरल चेंजेस में कुछ असमानताएं हों, और उन्हें हम आइसोगैमिट्स कहते हैं। और जब इन आइसोगैमिट्स के संलयन होता है तो इसे हम समयुग्मक या आइसोगैमी कहते हैं। ये जो हैं समयुग्मक वो मुख्य रूप से बहुखंडन के द्वारा बनते हैं, और इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो मोनोसिस्ट और क्लेमिडोमोनास इन एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम होलोगैमी कहते हैं या पूर्ण युग्मन भी कहते हैं। इसके अंदर 2 एडल्ट प्रोटोजोन्स एनिमल्स युग्मक के रूप में व्यवहार तो करते हैं, यानी युग्मक बनाते नहीं हैं बल्कि खुद ही युग्मकों के रूप में व्यवहार करते हुए आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हम होलो यानी कंप्लीट होलोगैमी पूर्ण युग्मन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैस्टिगोफोरा के सार्कोटिना व मैस्टिगोफोरा जो हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। अब जो एक और रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसे हम जो कहते हैं वो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन कहते हैं, जो कि हम डिटेल में कहीं जगह डायग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो मेंबर लेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में वो स्लीपर फिश या पैरामीशियम लेंगे।
तो जो कॉन्जुगेशन है उसके अंदर क्या होता है, सीलिएटेड, यानी जो पैरामीशियम है उसका ये विशेष लक्षण है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्लाइड जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम के अंदर ये रखी जाती है। इसमें होता क्या है, दो सीलिएटेड एनिमल जो हैं वो अस्थायी रूप से आपस के अंदर फ्यूज तो होते हैं, और फ्यूज होने के बाद परस्पर अपने जो इसके युग्मकी केंद्रक हैं उन्हें क्या करते हैं, पर निषेचन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनकी बॉडी मेम्ब्रेन जो है मतलब वहाँ से ये जो है उनका लयन हो जाता है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस को आदान प्रदान करते हैं। और जब ये दोनों का जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम कॉन्जुगेट्स कहते हैं या संयुग्मक कहते हैं। दो संयुग्मकों के न्यूक्लियस का जब कंप्लीट या पूर्ण रूप से संलयन होकर जब जाइगोट या युग्मनज केंद्रक बनता है तो इस एक्टिविटी को हम एम्फीमेक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। कुछ समय के बाद जो ये फ्यूज हुए एनिमल्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, और अब हम इन्हें एक्स युग्मक या एक्स कॉन्जुगेट्स कहते हैं। क्योंकि ये अलग हो चुके हैं और इनके बीच के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज भी हो चुका है, इसीलिए अब ये एक्स कॉन्जुगेट्स या एक्स संयुग्मक कहलाते हैं। ये जो प्रत्येक जो एक्स कॉन्जुगेट्स हैं वो बाद में आगे फर्दर जाकर कई डॉटर्स सेल्स को बनाता है या पुत्री जीवों को बनाता है, और इस प्रकार के जो मोड है उसे हम क्या, कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट एक और है उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और पार्थेनोजेनेसिस के अंदर भी हम जो है वो ये जो मोड है वो मुख्य रूप से क्या है, एक सिंगल पैतृक या सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रजनन को परफॉर्म करने का मेथड है। इसमें एक निषेचित अंड के द्वारा पूर्ण रूप से जो है वो अगुणित जो मेंबर है या एनिमल है उसका डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार का प्रजनन मुख्य रूप से इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ कई जो है वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम देखें तो रोटिफर्स हैं, बीज हैं, और इसमें कुछ जो हैं वो टाइफलिना है, कुछ स्नेक्स में भी ये पाया जाता है, और कुछ जो है लिजर्ट यानी रेप्टाइल्स में कुछ लिजर्ट्स हैं उनके अंदर भी ये जो है पार्थेनोजेनेसिस वाला रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है। मुख्य रूप से जो इसकी साइकिल है यानी जो इसका लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसके आधार पर भी हम पार्थेनोजेनेसिस को दो प्रकारों में विभक्त करते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है उसे हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस या प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा जो टाइप है उसे हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस या कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और पूर्ण या अपूर्ण पार्थेनोजेनेसिस के आधार पर इन्हें हम एक्सो पार्थेनोजेनेसिस या चक्रीय पार्थेनोजेनेसिस के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। तो जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है उसका मीनिंग ये है कि जब एनिमल्स जब है फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जब रेगुलर फॉर्म के अंदर पार्थेनोजेनेसिस का ये फिनोमिना दिखाते हैं, और इनके अंदर जो फर्टिलाइज जो एग है वो संतान पैदा करने के लिए हैच करता है, तो इसे हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है एपिस इंडिका यानी जिसे हम हनी भी कहते हैं, और इनके अंदर हमें पॉलीमॉर्फ भी मिलता है। निषेचित जो अंडा होता है या जो एग होता है उसके द्वारा जो है वो फीमेल जो किंग वो क्वीन है उसका डेवलपमेंट होता है, जबकि कई फॉर्म्स के अंदर मतलब जो इसके और अदर फॉर्म्स है पॉलीमॉर्फ में, उसमें जो है कई वर्कर्स भी होते हैं, और अन्य जो इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, इसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देखने को मिलती हैं। तो प्राकृतिक जो नेचुरल जो पार्थेनोजेनेसिस है उसका ये बेस्ट एग्जांपल होता है, जिसके अंदर हम अपने जो है इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है सेकेंड उसे हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस सब कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड कर रहे हैं। और जब हम लैब कंडीशन में या नेचर कंडीशन में भी जब मैन मेड या मनुष्य के द्वारा जो है
वो आर्टिफिशियली जो है इसको इंड्यूस कर कर कृत्रिम उत्तेजनाओं के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस फिनोमेना को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो इसे हम जो है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें हमें जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिजिकल जो हैं भौतिक गुण हैं या रासायनिक गुण हैं, उन दोनों या भौतिक रासायनिक गुण हैं, इन गुणों के आधार पर हम इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस को जो है पार्थेनोजेनेसिस की जो है उसके मोड के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन हो, उसे हम जो है इंड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से केमिकल जो होते हैं वही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ फॉर्म्स के अंदर फिजिकल जैसे टेम्परेचर है, शॉक है, ये भी फैक्टर्स जो हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टिफिशियल और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अलावा भी हमें जो है उस कुछ फॉर्म के अंदर जो है वो पार्थेनोजेनेसिस एडवांस फॉर्म के अंदर भी प्राप्त होता है। और इसकी कुछ जो हैं इसके इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट इसके जो हैं वो उसके लाभ भी हैं, जिन्हें हम आगे की क्लास के अंदर जब इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम इस पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। तो यानी जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पोर्शन है जिसके अंदर हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है, तो हम उसके अंदर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर हम जो हैं वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसको आज हमने देखा शॉर्ट में। और इन्हें हम एग्जाम्पल की फॉर्म में और भी जब टाइप स्टडी मेंबर लेंगे तो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हम इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमने जो है कॉन्जुगेशन और सिनगैमी, आइसोगैमी, होलोगैमी जो है और नियोटेनी। व्हाट इज़ नियोटेनी, ये स्किप हो गया था। नियोटेनी का मतलब है कि जब एनिमल के अंदर जब जो है जो गॉनिड्स हैं जब उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है तो जो लार्वा स्टेज है, इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट है यानी कि लार्वल स्टेज जब इसकी लाइफ साइकिल में होता है तो लार्वल स्टेज इसके अंदर ही फिजिकल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होने के कारण जो ये लार्वा है वो एज एडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसे हम नियोटेनी या शावकी जनन कहते हैं। और यह भी जो है वो एक इसका यूनिक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के आधार पर इम्पॉर्टेंट है। इसमें नियोटेनी का फिनोमेना पाया जाता है। दिस इज़ नोन एज एम्बायोस्टोमा सिलामेंडर। जो टाइगर सिलामेंडर है इसके अंदर नियोटेनी मिलती है। फिर हम लोगों ने जो है वो कॉन्जुगेशन, पार्थेनोजेनेसिस भी नेचुरल, आर्टिफिशियल और इंड्यूस किस प्रकार से करते हैं, उन मेथड्स को भी हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। आज हमने इसकी ब्रीफ स्टडी की है। थैंक यू।